पता है, मुझे ऐसा लगता था कि मेरी और मेरी मम्मी की कभी नहीं बनेगी। उनका बार बार डांटना टोकना बहुत बुरा लगता था। लेकिन फिर गर्मियों की छुट्टियां पड़ गई, जिसमें मुझे ज़्यादातर समय मेरी माँ के साथ बिताना था। और वहीं से शुरुआत होती है एक नई यात्रा और खूबसूरत सोच की। और वो सोच ये है कि मैं मेरी माँ की तरह बन पाऊँ। कभी नहीं, क्योंकि मेरी माँ जैसा कोई नहीं। वो सामने से डांटकर अकेले में पछताती है, हर पल बस मेरी भलाई ही चाहती है। मैं अगर जीवन में कुछ अच्छा करूँगी तो उसको क्या मिलेगा? कामयाबी मेरी होगी तो क्यों मेरी माँ के दिल में सुकून होगा? मुझे समझ नहीं आता कि ये इतना क्यों सोचती है। खाने में क्या बनाना है से लेकर पापा का चश्मा कहाँ रखा है, इतना ध्यान क्यों रखती है? मुझे सिर्फ डांटती ही नहीं, प्यार से समझाती भी है। जीवन जीना कैसे है बस यही बताती रहती है। सुबह 5 बजे उठकर पूरे घर को अपनी दुनिया बना लेती है और इस दुनिया के हर कण को सजाकर रात में सबसे आखिर में सोती है। और इससे समझ में आता है कि मैं मेरी माँ की तरह बन पाऊँ। कभी नहीं, क्योंकि मेरी माँ जैसा कोई नहीं। वो हर दिन मेरी कमियां ना मुझे आईने की तरह दिखाती है, पर कोई और मेरे बारे में कुछ कह दे तो सहन नहीं कर पाती है। ये कैसा प्यार है, मेरी तो समझ के बाहर है। मुझे समझदार बनाने वाली मुझे समझ ही नहीं आती, बस यही विचार है। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि मैं मेरी माँ की तरह बन पाऊँ। कभी नहीं, क्योंकि मेरी माँ जैसा कोई नहीं। छुट्टियों में देखा मैंने कि उसका लगभग पूरा दिन रसोई में निकल जाता है। हमारी जिंदगी में रस भरने खातिर उसके पैरों को दिन भर खड़ा रहना पड़ता है। वो हमारे लिए अपने पाँव का दर्द भूल जाती है, हमारे से ज़रा सी खाने की तारीफ सुनकर खुशी से फूल जाती है। ये कैसी स्त्री है, कितनी विचित्र है। इसको खुद की सुध ही नहीं, बस दूसरों के लिए जीती है। इसलिए मुझे विश्वास है कि मैं मेरी माँ की तरह बन पाऊँ। कभी नहीं, क्योंकि मेरी माँ जैसा कोई नहीं।